जब हम रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिलें सजाते हैं तो बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि ऐसी महफिलें सजाना कहाँ से साबित है। क्या रसूलुल्लाह ने ऐसी महफिलें सजाने का हुक्म दिया? क्या सहाबा ने मिलाद पढ़ी, ताबईन ने महफिलें सजाई, तबे ताबईन ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुदब्बिरीन ने, क्या 1400 साल के अंदर के उलमा, मशाइख और बुजुर्गान दीन ने ये महफिलें की कि आप लोग करते हैं? सोशल मीडिया पे आम तौर से देखा जाता है कि मिलाद के हवाले से ख़ास तौर से ये एतराज़ात रहते हैं कि नबी की मिलाद किसने मनाई? क्या हज़रत अबू बकर ने मनाई, हज़रत उमर ने मनाई, सहाबा ने, ताबीन ने मनाई? अगर उन्होंने मनाई तो हम कर सकते हैं, नहीं मनाई तो नहीं। आवाम बेचारी सोचती है कि भाई सही बात है कि जब किसी ने नहीं मनाया तो हम लोग क्यों मनाएं। मैं इसके कई जवाब दे सकता हूं। आप मुझे बताइए, किसी भी चीज के जायज होने के लिए शरीयत में वजह और दलील नहीं चाहिए। ये पहली बात अपने जहन में बैठा ले। शरीयत का वसूल मैं बता रहा हूं, ये वसूल आम हाफिज कारी आपको नहीं बताएगा, वही बताएगा जो आलिम हो, मुफ्ती हो, वो वसूल बताएगा। अशिया में किसी भी चीज में असल क्या है? इबाहत है, वो असलन जायज। जब तक के उसके नाजायज और हराम होने की कोई दलील न मौजूद, कोई दलील न मौजूद हो, न अल्लाह ने उसे मना किया हो, न रसूलुल्लाह ने मना किया हो, न बुजुर्गों ने मना किया। शरीयत मुतहरा के अंदर उसके नाजायज और हराम होने की कोई दलील मौजूद न हो, तब तक वो चीज जायज होती। हाँ, उसमें कोई ऐसी चीज मिल गई जो अल्लाह रसूल ने मना किया है, शरीयत ने मना किया है, तब ऐसी सूरत में वो चीज नाजायज होती। अब इसकी एक नहीं 1 लाख मिसाल आपके सामने मौजूद। आज हर तरह की चीजें आप करते हैं, हर तरह की चीजें खाते पीते हैं, मशरूबात है, खाने पीने की चीजें हैं, बहुत से काम हैं, बहुत से आमाल हैं। क्या किसी भी अमल की दलील आप तलाशते हैं? नहीं। जैसे शादी ही आप लोग करते हैं तो शादी से पहले दुनिया भर की रस्म होती है। मसलन इंगेजमेंट ही ले लीजिए। आप मुझे बताइए, शरीयत में ये चीज जायज है कि नाजायज? किसी मुफ्ती ने, किसी भी तबके के हों, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, राफजी हो, जो भी हो, किसी ने फतवा दिया आज तक कि ये नाजायज? कोई कुरान मुकद्दस की एक आयत, अहादीस ज़ईफ से ज़ईफ एक लेके आओ जिसमें सहाबा ने एंगेजमेंट की हो, ताबीन ने की हो, तबे ताबीन ने की हो, अइम्मा ने की हो, मुज्तहिदीन ने की हो, मुहद्दिसीन ने की हो, मुदब्बिरीन ने की हो। मर्द औरत को अंगूठी पहना रहा, औरत मर्द को। अबे ये तो शरीयत में वैसे ही नाजायज, लेकिन फिर भी फतवा नहीं आपको मिलेगा कि ये नाजायज और हराम है। अशिया में असल इबाहत है, शरअन जायज है कोई भी चीज, जब तक कि शरीयत के खिलाफ उसमें कोई अमल न हो। आपने दिन रखा, मैरिज हॉल बुक किया, 200 बाराती मांग लिया आपने, फिर उसके बाद फरमाइश की ये खाना है, वो खाना है, ये दहेज चाहिए, वो दहेज चाहिए। आखिर तक जितनी भी जूता चोराई से लेके जितनी रस्में आपकी हैं, किसी ने कहा कि ये जायज है कि नहीं? एक आलिम बेचारा निकाह पढ़ा दे तो यही कौम पूछती है कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, कितना आपका नजराना हुआ? और मुट्ठी में 500 रुपया, 1000 रुपया दबा के देती है, कोई देखे। और 15-20 मिनट के बाद वही दूल्हा जब अगने में जाता है तो जूता चोराई के नाम पर 20,000, 50,000, 40,000 देने में उसको शर्म महसूस नहीं होती है ना? उसी 15-20 मिनट के बाद यहाँ पर अगर आलिम साहब ने कह दिया भाई हमारा नजराना 500 नहीं, कुछ और बढ़ा दीजिए, तो फौरन आप सवाल पूछेंगे कहाँ लिखा है?
कहाँ आपकी फीस शरन लिखी हुई है? अबे वहां जूता चोराई 50,000 दे दिया, तब नहीं पूछा कि कहाँ ले? चोरी तो इस्लाम में वैसे भी हराम है, हरामकारी करते हुए तो नहीं, आपने जायज और नाजायज देखा वहां आपने दे दिया। और जहां एक आलिम को देने की बात है, शरअन जो चीजें जायज हैं उसका हुक्म शरीयत ने दिया है उस आलिम को देने के लिए, वहां पर हमने न कभी मसला पूछा, न हमने कभी शरीयत की जानकारी ली, हमने जाहिलों की तरह सवाल कर दिया कि ये चीज जायज है कि नहीं। अगर जायज और नाजायज ही पूछते हैं ना, तो वो हराम है, नाजायज है चोरी का पैसा देना, लेकिन एक इमाम को देना शरअन जायज है, उसका हक है। आप पूछिएगा दलील क्या है आपके? मैं आपको दलील, आप उठाइए फतावा आलमगीरी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 500 उलमा को इंतखाब फरमाया और उनकी मदद से एक अजीम किताब लिखवाई फिक़े हनफी की, जिसे फतावा आलमगीरी का। उस किताब को लिखवाने में 1-2 रुपए नहीं, उस जमाने में 2 लाख दीनार सोने का फतावा आलमगीरी के अंदर ये जुजिया मौजूद है। पूछा गया कि एक आलिम निकाह पढ़ाए तो उसकी कीमत क्या ले? तो फरमाते हैं इज़ा अक़दा बिकरन या खुज़ु दीनारन, कि अगर एक बाकिरा यानी कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाता है, या खुज़ु दीनारन, तो 1 दीनार अखज़ कर ले, 1 दीनार। फिर आगे फरमाते हैं वफी सय्यबे निस्फ दीनारी, और अगर सय्यबा का निकाह पढ़ाता है तो ऐसी सूरत में आधा दीनार, आधा दीनार। सय्यबा का माने हुआ यानी वो औरत जो मुतअल्लिका हो या जो है वो बेवा हो, जैसे उसका शौहर मर चुका हो, इद्दत गुजारने के बाद किसी से निकाह कर सकती है। शौहर ने तलाक दे दिया हो, तलाक के बाद वो किसी से निकाह कर सकती है इद्दत गुजारने के बाद। तो फरमाते हैं वफी सय्यबे निस्फ दीनारिन, और अगर सय्यबा का निकाह पढ़ाता है ऐसी औरत का जिसका पहले से निकाह हो चुका था, तो ऐसी सूरत में आधा दीनार ले। आपको मालूम है कि दीनार किस चीज को कहते हैं? सोने के एक सिक्के को दीनार कहते हैं। पहले जमाने का सिक्का जो सोने का होता था उसे दीनार कहते थे, और चांदी का होता था तो उसे दिरहम कहते थे। आज का दिरहम जो दुबई में चलता है वो नहीं, उस जमाने का चांदी का एतबार होगा, चांदी का, सोने का एतबार होगा। अब बताइए 1 दिरहम कितने का है और 1 दीनार कितने वजन का? तो आया है रिवायतों में या खुज़ु दीनारन, 1 दीनार ले। 1 दीनार होता है 4.5 ग्राम सोने का। अब उसकी कीमत निकाली, उसकी कीमत 2 लाख नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। उसकी कीमत आप इस वक्त अगर 70,000 रुपए का 10 ग्राम चांदी सोना है, 10 ग्राम सोना, उससे ज्यादा ही है, 70,000 से कम नहीं, 80 मान लीजिए, 80 है ना, 80 चल रहा है। तो 1 ग्राम 8,000 रुपए का हो गया, 8 चौक को 32, 4 ग्राम हो गया 32,000, फिर 4,000 रुपया और जोड़िए उसमें, कितना हो गया? 36,000 रुपये का 4.5 ग्राम सोना हो गया। बात समझ में? 36 ग्राम का 4,500 रुपए, 4.5 ग्राम सोना 36,000 रुपए का, यानी 1 दीनार की कीमत इस जमाने में 36,000 रुपए। फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ या खुज़ु दीनारन, 1 दीनार ले या उसकी कीमत ले। 36,000 रुपया तो उस आलिम को शरअन लेना जायज है कि वो मांग के ले सकता, उसका हक है शरअन। लेकिन ये अलग बात है कि उलमा के कल्ब को अल्लाह ने बड़ा किया है, वो अपने हक को भी बाज जगह नहीं मांगते, छोड़ो जाने दो अवाम। बात सुन, जहां देने का हक था शरअन, वहां आपने नहीं दिया। अभी एक आलिम को 5,000 रुपया अगर निकाह पढ़ाई दे दो, वो जुआ खेलेगा, शराब पिएगा,
क्या करेगा उस 5,000 से? वो खुश हो जाएगा। फजर की नमाज भी अदा करेगा तो उसमें दुआ करेगा आपके लिए। 4 जगह जाएगा तो जिक्र करेगा कि अरे फलां साहब के यहाँ कल मैंने निकाह पढ़ा, 5,000 रुपये उन्होंने नजराना मुझे दिया। बात समझ में आ रही? और उसके बच्चे दुआ करेंगे, अच्छी जगह दीन के काम में वो लगाएगा, वरना कम से कम अपने बच्चों के लिए वो इस्तेमाल करेगा। जो 50,000 रुपया आपने जूता चुराई दे दी है, वो जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे काम में ही खर्च हो और उस पर कोई दुआ ही आपको मिले, वो जरूरी नहीं। तो मैं इस तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हजारों काम हम वो करते हैं जिस पर हम दलील नहीं मांगते, लेकिन जहां अल्लाह के महबूब का जिक्र हो जाता है वहां दलील मांगने लगते हैं। अबे तुम्हें शर्म नहीं लगी कि तुमने वसूल नहीं पढ़ा कि शरीयत में असल में चीजें जायज होती हैं जब तक कि उसके नाजायज और हराम होने का कोई सबूत ना हो शरीयत के अंदर, तब तक वो चीजें जायज हैं। एक नहीं, मैंने कहा ना 1,00,000 मिसालें, मैं वो मिसालें दे रहा हूं जिसमें सब मुलव्विस हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि सिर्फ पहले सुन्नत के लोग मुलव्विस। आपसे एक और चीज पूछता हूं, इशा की नमाज अभी आपने पढ़ी होगी गौसिया मस्जिद में या मदीना मस्जिद, कै बजे नमाज है इशा की? हैं 8 बजे। जाहिर है कि 7:45 बजे अजान होती होगी घड़ी देख के और 8 बजे नमाज हो जाती। और ये नमाज अहमुल इबादत में से एक इबादत है, अफजलुल इबादत में है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल कौन सी इबादत है? ईमान के बाद नमाज। तभी मेरे आका ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें पहला ईमान हुजूर ने फरमाया, और ईमान के बाद अमल में रसूलुल्लाह ने नमाज को, नमाज सबसे अफजल है तमाम इबादत। उस अफजल तरीन इबादत को हम लोगों ने एक वक्त मुतअय्यन में अदा करना शुरू कर दिया। घड़ी देखकर उस नमाज का वक्त टाइम हमने फिक्स कर दिया। आप मुझे बताइए, यहां सारे बाशऊर लोग हैं, घड़ी को इजाद हुए कितना दिन? आप लोग पढ़े होंगे ना? 100 साल नहीं, 150 साल मान लेते हैं, 200 साल मान लेते हैं, चलिए 200 साल, 300 साल मान लीजिए। उससे पहले आप घड़ी साबित नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? नमाज वो 300 साल से भी पहले पढ़ी जाती थी, 400 साल से पहले पढ़ी जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। 1400 साल से नमाज पढ़ी जाती, लेकिन घड़ी देख के नमाज कितने 100 साल से पढ़ी जा रही है? 200 साल। तो 1200 साल तक जो अमल रहा वो तो शरीयत पर रहा। फिर जब से घड़ी देख के आप नमाज पढ़ने लगे, तब कौन सी शरीयत पे आपका अमल? कहीं हदीस में आया है कि घड़ी देख के नमाज पढ़ो, टाइम फिक्स करके नमाज पढ़ो, 8 बजे इशा की नमाज पढ़ो, 8:15 बजे पढ़ो, उससे आगे पीछे अगर इमाम बेचारा 2 मिनट हो जाए तो यही मुक्तदी घूरते हैं। अबे कोनो 8 बजे नमाज पढ़ना कुरान में लिखा था, वो 8:15 बजे भी पढ़ी जा सकती है, 8:30 बजे भी पढ़ी जा सकती है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, जब तक सुबह सादिक नहीं तुलू होती है तब तक नमाज इशा पढ़ सकते हैं। शरीयत ने मना किया। बस मुस्तहब रखा था कि इब्तिदा में कोई नमाज पढ़ना मुस्तहब है, कोई नमाज ऐसी है वक्त के आखिर में पढ़ना मुस्तहब है, कोई ताखिर करके पढ़ना मुस्तहब है, बस मुस्तहब है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया किताबन मौक़ूता, अपने वक्तों पे फर्ज है। तो नमाज का तो वक्त कब से कब तक है? इशा का वक्त कब से है? जब तक कि तुलुए सुबह सादिक न हो जाए। जहां तुलुए सुबह सादिक हुई फजर का वक्त शुरू हो गया, और फजर का वक्त कब तक रहेगा? जब तक सूरज तुलू ना हो जाए, फिर उसके बाद सारी नमाजों का वक्त खत्म हो गया। अब जब निस्फुन नहार से यानी बीच में सूरज आता है, उसके बाद जब ढल जाता है, तो अब ऐसी सूरत में जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। कब तक रहता है? जब तक आदमी का साया अपने साये असली से डबल ना हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा किया, इमाम शाफी किया, मिसल यानी एक ही, यानी जितना, जैसे इसको समझिए इस तरह कि जितनी बड़ी लकड़ी जमीन में गाड़ दीजिए उसका डबल हो जाए। तो इमाम आजम के यहाँ शुरू होता है वक्त, यानी उसका साया अपने साया असली से डबल हो जाए, और साया असली के बराबर हो जाए तो इमाम शाफी फरमाते हैं हमारे वहाँ जोहर का वक्त खत्म हो जाता है और असर का वक्त शुरू हो जाता है। फिर असर का वक्त शुरू हो गया, चाहे मिसल पर हो चाहे मिसलैन पर हो। उसके बाद कब तक होता है असर का वक्त? जब तक सूरज गुरूब न हो जाए। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, मगरिब का वक्त शुरू हो गया, और मगरिब का वक्त कब तक रहेगा? जब तक कि आसमान में पूरी तरीके से कालिक न छा जाए। शरीयत ने वक्त बताए,
अल्लाह ने फरमाया वक्तों में नमाज पढ़ना। ये 8 बजे थोड़ा ना फर्ज थी, 9 बजे थोड़े ना फर्ज थी घड़ी देख के, लेकिन आपने उसको घड़ी से नमाज का वक्त, घड़ी से आपने उसको नमाज के वक्त को आपने, और हर मस्जिद में चाहे सुन्नी की हो, देवबंदी की हो, अहले हदीस की हो, चाहे शिया की, जिसकी भी मस्जिद में आप जाइए घड़ी देख के नमाज हो। अबे जब घड़ी थी ही नहीं शरीयत में रसूलुल्लाह के जमाने में, सहाबा ताबीन के, तो इतना अहम फर्ज तुम घड़ी में देख के कैसे अदा कर रहे हो? शरीयत में ये बिदात नहीं है? जब नबी ने नहीं घड़ी देख के नमाज पढ़ी, सहाबा ने नहीं पढ़ी, ताबीन ने, बुजुर्गों ने नहीं पढ़ी, तुम क्यों पढ़ते हो? दलील है कोई किसी मकतबे फिक्र के पास इसकी? वो आपको जाहिलाना बातें करके आपको गुमराह करता है। ऐसे ऐसे हजारों लाखों एतराजात पैदा हो जाएंगे अगर हम सिर्फ ये कह दें कि तमाम चीजों के लिए दलील चाहिए। आप दलील लेके आइए कुरान व हदीस से, तब जायज होगा। आप चश्मा लगाए हुए, शरीयत में चश्मा लगाना जायज है कि नहीं? किसी मुफ्ती से पूछिए, वो कह देगा ना जायज, नहीं कहेगा जायज। मोबाइल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप सवाल पूछिए, सवाल के मोबाइल का इस्तेमाल शरन कैसा है? कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब दीजिए। वो क्या कहेंगे? जायज है। अगर उससे जायज चीजें वो जायज तरीके से इस्तेमाल करता है तो शरन जायज है। अगर नाजायज उसमें फिल्म देखता है, गाना देखता है और भी उस मोबाइल से गलत काम करता है तो ऐसी सूरत में नाजायज हो जाएगा उसका इस्तेमाल। कोई भी चीज शरीयत में पहले जायज होती है जब तक कि उसके नाजायज और हराम होने की कोई दलील न मिले। आपसे पूछा जाए कि कोल्ड ड्रिंक पीना कैसा है, तो मुफ्ती साहब पूछें कौन सी कोल्ड ड्रिंक, तो आप बताइएगा ड्यू पीना कैसा है, स्प्राइट पीना कैसा है, तो कहेंगे कि जायज है शरन। आप पूछें कैसे जायज है, कहा उसमें कोई हराम चीज नहीं मिली हुई। बात समझ में आ रही मेरी? चॉकलेट खाना जायज है शरन। रसूलुल्लाह ने खाया था चॉकलेट, सहाबा ने खाया था, ताबीन ने खाया था। अबे किसी ने नहीं खाया, लेकिन उसमें कोई हराम और नाजायज चीज नहीं मिली है, इसलिए वो जायज है। मोमो खाना हजरत कैसा है, पिज्जा खाना कैसा है, बर्गर चाउमीन खाना कैसा है? अबे करोड़ों सवाल पैदा हो जाएंगे। सबका जवाब यही है कि उसमें कोई नाजायज चीज अगर मिली है तो नाजायज है, नहीं मिली है तो जायज है। और इसी पर सारी दुनिया अमल कर रही है। इसी पर अगर हर चीज की जायज की दलील कुरान और हदीस से ढूंढने लगा जाए, शरीयत के वसूल से ढूंढने लगा जाए, तो आपको जायज की दलील नहीं मिलेगी। जो खाना आप खा रहे हैं इस जमाने में, उसको जायज नहीं आप कर पाएंगे। बात सुन में आ रही? बस यहीं पर आके रुक जाएंगे कि उसमें कोई नाजायज और हराम चीज नहीं मिली हुई है। आपसे मैं पूछूं चाय पीना कैसा, आप कहें जायज है। मैं पूछूंगा साहबा ने पिया था चाय, ताबीन ने पिया था, बुजुर्गों ने पिया था, तो आप कहेंगे नहीं। कैसे जायज हो गई फिर भी? इसलिए जायज है कि इसमें कोई नाजायज चीज नहीं मिली है। कोई उसमें एक कतरा हम शराब मिला दें तब जायज होगी कि नहीं? नाजायज हो जाएगी। कैसे नाजायज हो गई? कि उसमें वो चीज मिली है जिसको अल्लाह ने हराम किया। पेशाब एक कतरा मिल जाए तब आप कहेंगे नाजायज हो गया उसका पीना। इसलिए नाजायज हो गया कि अल्लाह ने पेशाब को हराम किया, रसूलुल्लाह ने पेशाब को नापाक। तो अब ऐसी सूरत में उसका इस्तेमाल जिस चीज में मिल जाए वो चीज क्या होगा जाएगी, नापाक हो जाएगी। और नापाक चीज खाने पीने में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बात समझ में? तो शरीयत ने वसूल दिए हैं हमें। बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे मौलवी लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं जो बगैर वसूल के। अबे चीजों में असल जायज है जब तक कि उसके नाजायज और हराम होने की दलील कुरान और हदीस में ना हो। अब सब चीजों को अपने जहन में रखिए, फिर आइए रसूलुल्लाह की मिलाद। अब आप मुझे बताइए कि जब सब चीजें आपके लिए जायज थी तो रसूलुल्लाह की मिलाद पर आप आकर ये क्यों कहते हैं कि कहां लिखा है कुरान में, कहां लिखा है हदीस में? इसका तो एक जवाब यही है कि ये भी जायज है, इसलिए कि इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है जो शरीयत के नजदीक नाजायज हो हराम। अरे आप सीरतुन नबी का जलसा करते हैं, तबलीग में लोगों को ले जाते हैं और भी दीगर काम करते हैं, वो कैसे जायज हो गया था? तो आप यही कहेंगे कि मना नहीं शरीयत, इसलिए जायज है। आपके वहां दारुल उलूम देवबंद में बुखारी खत्म होती है, लड्डू बढ़ता है। अबे नबी के जमाने में बुखारी थी, साहबा ने लड्डू बांटा था बुखारी खत्म करके। काहे बांटते हो? क्यों बांटते हो? आप कहेंगे कि जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं कोई अमल है। बे तो जब सब शरीयत के तुरा बच्चा पैदा हो तो बच्चे की पैदाइश लड्डू बढ़ता है, लड्डू बढ़ता है और फिर उसके बाद फंक्शन रखा जाता है, अकीका कराया जाता है। अकीका चलो जायज है शरन। फिर हर साल उस बच्चे का बर्थडे आप मना रहे हैं,
उस पर कभी आपने दलील नहीं मांगी किसी आलिम से कि चरण जायज है कि नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र आ जाएगा तो फौरन आपके मुंह में जुबान आ जाएगी ये जायज है कि नहीं चरण। तो ऐसे जाहिलाना सवाल न करने चाहिए, और मैं तो समझता हूं कि ऐसे जाहिलाना सवाल के पीछे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इन्हीं तमाम चीजों से ईमान और अकीदे कमजोर होने लगते हैं और रास्ता खुलता है गुमराही का, कि आप शरीयत के जायज चीजों को जब नाजायज समझने लगेंगे तो ऐसी सूरत में फिर आप गुमराही के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। गुमराह होते आपको वक्त नहीं लगेगा। फिर बहुत सारी चीजें, जैसे ही आपके दिल में गुबार आया तो आपका गुबार फिर बढ़ेगा, गुबार आने ही न दीजिए। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में सूरह बकरा में इसीलिए फरमा दिया, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, फी क़ुलूबिहिम मरदुन, कि उनके दिलों में मर्द है। फिर आगे अल्लाह फरमाता फज़ादहुमुल्लाह मर्दा, कि अल्लाह उनके मर्द को और बढ़ाएगा। यानी जब मर्द आ जाएगा दिल में तो वो मर्द फिर बढ़ने लगेगा। आप एक चीज का, मिलाद का इनकार करेंगे, कल फातिहा का इनकार करने लगेंगे, एक वक्त आएगा कि नबी के जिंदा होने का इनकार करने लगेगा, फिर उसके बाद एक वक्त आएगा नबी के इल्म गैब का इनकार करने लगेंगे। फिर ऐसे ऐसे आपकी गुमराही उस दर्जे तक पहुंचेगी कि फिर आप बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन सबका इनकार करने लगेंगे। फज़ादहुमुल्लाह मर्दा, फिर आपका मर्द जो होगा वो अल्लाह ताला और बढ़ाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को कयामत के दिन अजाब देगा, जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। इसीलिए दिल के दरवाजे में कभी भी कोई ऐसी गंदगी ना आने दीजिए जो रसूलुल्लाह से आपका रिश्ता कमजोर करे और आपको गुमराही के दलदल पे ले जाके खड़ा करे। अगर मिलाद का ही मसला है तो मिलादुन नबी के हवाले से एक नहीं हजारों किताबें उलमा ने लिखी और उसमें दलाइल के साथ इस चीज को साबित किया कि रसूलुल्लाह की मिलाद शरअन जायज है, इसमें कोई खबात नहीं। मैं एक दो किताबें नहीं 232 किताबों का हवाला मैं दे सकता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर बुजुर्गों ने किताबें लिखी। हर दौर में रसूलुल्लाह की मिलाद पे लिखी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुहद्दिसीन पैदा हुए। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, ये सब आला हजरत से पहले के बुजुर्ग। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आला हजरत के दादा उस्ताद। लोगों के जहन में ये बात आती है कि भाई आला हजरत ने मिलाद शुरू करवाया, ऐसा नहीं। आला हजरत के दादा उस्ताद हैं हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, और उन बुजुर्गों के भी जो उस्ताद गुजरे हैं उनमें नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का। उनके वालिद हैं हजरत शेख अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, और उनके शेखों का नाम में से एक नाम है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। इन सारे बुजुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में रसूलुल्लाह की मिलाद लिखी। आप उठाइए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब, उन्होंने लिखा कि मैं जब हज करने गया तो मैं मदीना शरीफ में कई महीने ठहर गया। अब जिलहज में हज हुआ, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, 2-3 महीने के बाद रबीउल अव्वल शुरू हुआ। तो फरमाते मैं मक्के में था और रसूलुल्लाह की मिलाद का महीना शुरू हो गया। फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा कि हरम काबा में रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ा। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 250 साल पहले के इमाम, हरम काबा में रसूलुल्लाह का मिलाद हो रहा है। फरमाते अरब के सारे उलमा, मशाइख, काजी, हुक्काम सब जमा थे उस मिलादुन नबी की महफिल में। फरमाते मैं भी हाजिर हुआ तो मैंने मुराकबा किया तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ से 2 नूर इस महफिल में मौजूद, 2 तरह के नूर जो है नाजिल हो रहे हैं आसमान दुनिया। तो फरमाते हैं जब मुराकबा किया तो मालूम हुआ कि एक तो वो नूर है जो इस महफिल में फरिश्तों का नूर है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए हुए हैं। फरमाते दूसरा जो रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल की बरकत से अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा था। तो फरमाते 2 नूर मैंने हरम काबा में महसूस किया जो रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल में मुझे मालूम। इतने बड़े आलिम अपने वक्त के जिन पर सिर्फ अहले सुन्नत का नहीं तमाम मकतबे फिक्र मुत्तफिक, इनके भी इमाम, उनके वालिद हैं शेख अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। आप सोचिए, खुद फरमाते मैं हर साल रसूलुल्लाह की मिलाद कराता था बड़े धूमधाम से। फरमाते एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद
मैं जो धूमधाम से कराता था तो मेरे पास इतने पैसे रुपए नहीं थे कि मैं धूमधाम से कराऊं। फरमाते थोड़े से चने मेरे पास थे, फरमाते हैं मैंने वही चने भुनवाए और रसूलुल्लाह की मीलाद पढ़ी, लोगों में तकसीम कर दिया। फरमाते हैं जब रात हुई मैं सो गया, मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मैंने देखा कि मेरे आका के सामने मेरे वही भुने हुए चने रखे हुए थे और मेरे आका बड़ी खुशी से उन्हें तनाउल फरमा रहे। आप सोचिए, ये 300 साल पहले के इसी हिंदुस्तान के मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। आइए आगे बढ़िए, 400 साल पहले के इमाम इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि, उनकी कई किताबें हैं। अशयतुल माद जैसी किताब आपने तहरीर फरमाई फारसी जुबान में, उन्हीं की किताब मदारिजुन नबुव्वा है मिलादुन नबी के हवाले से, उसमें भी बड़ी दलीलें आपने तहरीर फरमाई। लेकिन एक किताब उनकी है अखबारुल अखयार, उस किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं अपना अमल, फरमाते हैं मैं बहुत से अमाल करता हूं। अब अमल की जमा है आमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें अमल में दाखिल हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अखबारुल अखयार में, मैं बहुत सारे अमाल करता हूँ। फरमाते हैं लेकिन किसी अमल के बारे में मैं यकीन से ये नहीं कह सकता कि मेरा ये अमल जरूर अल्लाह ताला कबूल फरमाता होगा। लेकिन फरमाते एक अमल सिर्फ मेरे पास ऐसा है, वाहिद अमल कि जिस पर मुझे यकीन कामिल है कि मेरे किसी भी अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए या ना फरमाए, लेकिन ये ऐसा अमल है कि मुझ पर इस पर यकीन है, मुझे इस पर यकीन है कि मेरे किसी भी अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए या ना फरमाए, लेकिन इस अमल को जरूर कबूल फरमाता होगा। लोगों ने पूछा कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आखिर वो अमल कौन सा है? आपने फरमाया वो अमल ये है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद की महफिल सजाई जाती है, फरमाते हैं मैं उसके इख्तिताम पर रसूलुल्लाह पर खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। मेरा ये वाहिद अमल है जिस पर मुझे यकीन है मेरे किसी भी अमल को अल्लाह कबूल फरमाए या ना फरमाए, लेकिन इस अमल को जरूर कबूल फरमाता हूँ। आप सोचिए, हिंदुस्तान की सरजमी के 400 साल पहले के इमाम का हाल ये है, किसी भी अमल को कबूल फरमाए या ना फरमाए, इस अमल को जरूर कबूल फरमाता होगा। वो कौन सा अमल है? रसूलुल्लाह की मीलाद की महफिल में खड़े होकर सलाम पढ़ने वाला। आप सोचिए, जब 400 साल पहले के इमामों का ये हाल था कि उन्होंने रसूलुल्लाह की मीलाद मनाई भी और रसूलुल्लाह की मीलाद में खड़े होकर सलाम भी पढ़ा, और 400 साल के बाद हम वही अमल करें तो फिर शरअन ये चीज कैसे नाजायज हो सकती जो हमारे बुजुर्गों का अमल रहा। अब कोई कह सकता है कि मुफ्ती साहब आपने तो हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान के बाहर वालों की आपने बात नहीं की। क्या हिंदुस्तान ही में रसूलुल्लाह की मिलाद मनाई जाती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हर दौर में अरब के उलमा भी रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिलें सजाते थे। आप हिंदुस्तान से बाहर चलिए, अरब के उलमा में, अरब के उलमा में एक अजीम इमाम हैं जिनका नाम है हजरत अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अलैहि रहमत। ये आज के इमाम नहीं है, 550 साल पहले के ये इमाम। इनका इंतकाल 911 हिजरी में हुआ। बड़े अजीम मुहक्किक हैं, बड़े अजीम मुदब्बिर हैं, मुसन्निफ हैं। सैकड़ों किताबें आपने तहरीर फरमाई, 4 किताबें इन्होंने रसूलुल्लाह की मिलाद में लिखी। हजरत शेख अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अजीम मुहद्दिस अपने वक्त के फरमाते हैं अपनी एक किताब में कि जिस घर में या जिस मोहल्ले में एक मर्तबा रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ दी जाती है, सिर्फ एक मर्तबा, फरमाते हैं 1 साल तक वो घर और वो मोहल्ला आफत व बलियात से महफूज रहता है। जिस घर में या जिस मोहल्ले में एक मर्तबा सिर्फ रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ दी जाए, वो घर और वो मोहल्ला 1 साल तक आफत व बलियात से महफूज रहता है। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अलैहि रहमा ने लिखा अपनी किताब में। आप सोचिए, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अलैहि रहमा वो बुजुर्ग हैं जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी एतबार से 70 मर्तबा अपना दीदार कराया।
वो अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा। सोच लीजिए, अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा के जमाने के एक और बुजुर्ग हैं जिनका नाम है अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी। उन्हीं के जमाने से इनका जमाना, उनका 911 हिजरी में इंतकाल हुआ, इनका 974 हिजरी में इंतकाल हुआ। सिर्फ बीच में 65-70 साल का फर्क। अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी अजीम अपने वक्त के मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुदब्बिर। रसूलुल्लाह की मिलाद पर इनकी मशहूर जमाना किताब है जिसका नाम है अन-निअमतुल कुबरा। उस किताब का नाम आप नेट पर सर्च कीजिए। गूगल का इस्तेमाल सिर्फ आप फिल्म और गाने डाउनलोड करने के लिए न कीजिए, बल्कि उसका इस्तेमाल बुजुर्गों की किताबों के लिए भी कीजिए। इस गूगल से बहुत सी नायाब किताबें आपको मिल सकती हैं जिसका मुताला करके आप अपने ईमान और अकीदे को सही कर सकते हैं। उन्हीं किताबों में एक किताब है अन-निअमतुल कुबरा। ये अरबी जुबान में लिखी गई किताब है, अरब के उलमा की है, लेकिन उर्दू जुबान में इसका तर्जुमा मिल जाएगा। आप उसको पढ़िए तब मालूम होगा कि नबी की मिलाद किस किस जमाने में की गई। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने इस किताब में सहाबा के अक़वाल लिखे, ताबईन के लिखे, तबे ताबईन के लिखे, अइम्मा मुज्तहिदीन के लिखे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के लिखे, तमाम औलिया और बुजुर्गों के अक़वाल इस किताब के अंदर आपने जमा फरमाए और हर सदी और हर दौर के जमा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने जमाने की बात की। जब आप सफ़ा नंबर 8 उठाते हैं तो इसी किताब में सहाबा का जिक्र है, इसी किताब में ताबीन का सफ़ा 8 से सफ़ा 10 तक सिर्फ आप पढ़ लीजिए, आपका ईमान व अक़ीदा सही हो जाएगा, आपका अमल सही हो जाएगा और मालूम हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब में कैसी कैसी रिवायतें नकल की। एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं। पहले ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि जो बुजुर्ग जितना आला होता है उसकी किताबें भी उतनी आला होती हैं। जो राइटर जितना बड़ा आलिम होता है उसकी किताबें भी उतनी अजमत वाली होती हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी बहुत अजीम आलिम दीन थे और अल्लाह के वली थे। जब आपका इंतकाल हो गया, फतावा हदीसिया के अंदर लिखा है कि अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी का जनाजा तैयार किया गया गुस्ल कफन के बाद, और नमाज जनाजा पढ़कर जब आपको कब्र में लेटाया गया तो आपने आंखें खोल दी। अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी से लोगों ने पूछा कि ऐ अल्लामा इब्ने हजर मक्की, आपका इंतकाल हो चुका था लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं कि आप अपनी कब्र में जिंदा हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अपनी कब्र से कहा था, ऐ लोगों, मुझे जिंदा देख के हैरत न करो, अना हय्युन व कुल्लु मुहिब्बिन लिल्लाहि हय्युन, मैं जिंदा हूँ और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला हर एक अपनी कब्र में इसी तरह जिंदा होता है, इसी तरह जिंदा होता है। अब आप गौर कीजिए कि जिस राइटर का हाल ये हो, उसने जो किताब लिखी होगी उस किताब का हाल क्या होगा। मैंने अभी बताया था कि राइटर जितने बड़े मकाम व मनसब पर फायज होता है उसके किताब को भी अल्लाह ताला बहुत बुलंद मकाम अता फरमाता है। उन्हीं की लिखी हुई किताब है अन-निअमतुल कुबरा। सफ़ा 8 उठा ले, सफ़ा 7 उठा ले, सफ़ा 9 उठा ले, सहाबा ताबीन बुजुर्गों के अक़वाल लिखे हैं। हम लोग आम तौर से किस सिलसिले में बैत होते हैं? सिलसिले कादरिया। सिलसिले कादरिया, आला हजरत फाजिले बरेलवी किस सिलसिले के शेख थे? सिलसिले कादरिया। ताजु शरिया किस सिलसिले से थे? सिलसिले कादरिया। आज मारहरा की सरजमीन है, बेलगराम की है, मसौली की है, ये सारी खानकाहों का शजरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है, सिलसिले कादरिया से मिलता है। बात समझ में आ रही? सिलसिले कादरिया हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से चला, लेकिन जब हजरत गौसे पाक से ऊपर आप पहुंचेंगे, उनके ऊपर भी शेख हैं, तो उन शयूख में एक अजीम नाम आता है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। ये 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
इन्होंने अपने जमाने में अपने मिंबर से ये कहा था, इसी बगदाद की सरजमी पर एक ऐसा अल्लाह का वली पैदा होगा जो अपने मिंबर से ये ऐलान करेगा, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब वो ये ऐलान करेगा तो खुशकी के बहरों भर के जो औलिया होंगे वो लोग अपने सरों को झुका देंगे और उनकी गर्दन पर अल्लाह ताला उनके कदम को रखेगा। वो कौन थे? हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी थे। उनकी पैदाइश से 200 साल पहले उसी बगदाद की सरजमी पर हजरत सैयदना गौसे पाक के बारे में बताने वाले बुजुर्ग थे, वो हजरत जुनैद बगदादी थे। अपने वक्त के वलियों के आप सरदार थे। आपके जमाने में जब मीलाद का मसला उठा और ये बात 1150 साल पुरानी है। कितनी पुरानी? 1150 साल, क्योंकि गौसे पाक का जमाना 950 साल पहले का है और उनसे भी ये 200 साल पहले के हैं, तो 1150 साल पहले के। इनके जमाने में ये मसला उठा के नबी की मिलाद के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया, उस जगह के बारे में पूछा गया जहां रसूलुल्लाह की मिलाद हो रही, आपने फरमाया मन कसदा मौज़िअन, जिसने ऐसी जगह जाने का इरादा किया, युक़राउ फ़ीहि मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद पढ़ा जा रहा। फरमाते हैं उस जगह को कोई मामूली जगह मत समझ लेना। फरमाते हैं फ़क़द क़सदा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, उसने जन्नत के बागों में से एक बाग में जाने का इरादा किया। वो कोई मामूली जगह नहीं थी जहां रसूलुल्लाह की मिलाद हो रही थी। वो जगह कौन सी थी जहां रसूलुल्लाह की मिलाद हो रही? वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। उस जमाने का फतवा उनके पीरो मुर्शिद हैं हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला, ये गौसे आजम के पीरो मुर्शिद में आज से 1200 साल पहले के इमाम हैं। इनके जमाने में नबी की मिलाद के बारे में जब मसला पूछा गया, आपने फरमाया जो शख्स नबी की मिलाद की ताजीम करे वो अपने ईमान में कामयाब हो गया। फ़क़द फ़ाज़ बिल ईमान, वो ईमान में कामयाब हो गया। उनके शेख हैं जिनका नाम है हजरत मारूफ करखी, आज से 1250 साल पहले के इमाम। सोचिए, हजरत मारूफ करखी 204 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। आज 1446 हिजरी चल रही है। आप जोड़ लें 1200 साल से ज्यादा हो गया सिर्फ आपका इंतकाल हुआ। 1250 साल पहले के इमाम हजरत मारूफ करखी। सोचिए, ये इमामों के जमाने के बुजुर्ग हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम करखी ये एक ही जमाने के बुजुर्ग हैं, एक ही जमाने के दोनों शेख हैं। एक सिलसिले तरीक़त के शेख हैं और एक शरीयत के इमाम हैं जिनको इमाम शाफी कहा जाता है। इमाम शाफी का इंतकाल 204 हिजरी में हुआ और हजरत मारूफ करखी का इंतकाल 200 हिजरी में हुआ। 4 साल पहले आपका विसाल। दोनों एक ही जमाने के बुजुर्ग हैं। आप गौर कीजिए, हजरत मारूफ करखी से पूछा गया जब कि आप रसूलुल्लाह की मिलाद के बारे में क्या कहते हैं। उस जमाने में रसूलुल्लाह की मिलाद का तरीका क्या था, उस तरीके के मुताल्लिक अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा है कि जब इमाम करखी से पूछा गया था कि आप रसूलुल्लाह की मिलाद के बारे में क्या तरीका बयान फरमाते हैं, आपने उस वक्त ये फतवा दिया था। आपकी ये बात अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाई है। आपने फरमाया मन हैया तामन लिअजले क़िराअते मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के पढ़वाने के लिए खाना तैयार किया। क्या आप लोग खाना नहीं बनाते हैं, शिरनी नहीं बनाते हैं, लंगर नहीं तकसीम करते हैं? फरमाते हैं मन हैया तामन लिअजले क़िराअते मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के लिए खाना तैयार किया। थोड़ी देर और मैं गुफ्तगू करूंगा। बस ये मिलाद के हवाले से मैं वो दलाइल दे रहा हूं जिसका कोई बदअकीदा क़यामत तक जवाब नहीं दे पाएगा। वो दलाइल है। बहुत कम किताबों के हवाले से गुफ्तगू करने वाले लोग इस ज़माने में मिलते हैं। हम लोग भी स्टेजों पे जाते हैं, तकरीर सुनते हैं, लेकिन यकीनन इस ज़माने में दलाइल और बराहीन से गुफ्तगू की जाए, मुझे नहीं लगता है कि कोई शख्स एतराज़ के लिए खड़ा हो पाएगा। बात समझ में आ रही?
जिस अमल को हम सहाबा से साबित कर दें, रसूलुल्लाह की हदीसों से साबित कर दें, तो फिर कौन है जो उस अमल के खिलाफ करे? नबी ने तो ये फरमाया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन, तुम पर मेरी भी सुन्नत जरूरी है, मेरे खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत जरूरी है। जिस नबी ने ये फरमाया है, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वो लोग जन्नती होंगे, तो हम जब रसूलुल्लाह की शरीयत से, सहाबा के तरीके से जिस चीज को साबित कर दें, वो चीज कहां से शरीयत में नाजायज और हराम होगा? मैं एक बात बता दूं, मैं किसी नई चीज का इजाद करूं, नई चीज को वजूद में लाऊं जो शरीयत के वसूल के मुताबिक हो, तो दुनिया का कोई मौलवी उसे नाजायज साबित नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना, वसूल की अशिया में असल बात है, कोई भी चीज असल में जायज है जब तक कि उसके नाजायज होने की दलील कुरान और हदीस में न मिले। बात समझ में आ रही? तो वो तो वसूल हैं, मैं बता रहा हूं दलाइल, कि ये सिर्फ वसूली बहस नहीं है, ये तो दलाइल से साबित है ये चीज। मैं तो वो वसूल उस चीज के लिए बता रहा हूं जो इस जमाने में वजूद में आए, उसके लिए वो वसूल है। लेकिन रसूलुल्लाह की मिलाद इस जमाने की मिलाद नहीं, ये वो मिलाद है जो 1400 साल के उलमा, मशाइख और बुजुर्गाने दीन ने अमल में लाया है और अपनी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया। मैंने बताया ना, 232 किताबें मैं सिर्फ आपको पेश कर सकता हूं जो रसूलुल्लाह की मिलाद पर लिखी गई। सिर्फ किताबों के नाम नहीं, उनके राइटर, उनके मुसन्निफ और किस सन में ये पैदा हुए, किस सन में इंतकाल किए, ये सारी तफसील मैं आपको दे सकता हूं। खैर, अल्लामा इब्ने हजर मक्की का कौल देखिए, जब उनसे पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया, मन हैया तामन ले अजले क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1250 साल पहले की मिलाद देखिए। फरमाते हैं, जिसने रसूलुल्लाह की मिलाद के पढ़वाने के लिए खाना तैयार किया, वह जमा इख्वानन, और मुसलमानों को जमा किया, वह औकद सिराजन, उसने रोशनी की, वह लबेसा जदीदन, उसने नया लिबास पहना, वह तबखरा वह तअत्तरा ताजीमन लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने नया लिबास पहना, खुशबू सुलगाई, इत्र लगाया लोगों को, इसलिए कि रसूलुल्लाह की मिलाद की ताजीम हो। 1250 साल पहले की मिलाद है। मुसलमानों को जमा किया, खाना पकवाया, रोशनी की, नया लिबास पहना, खुशबू सुलगाई, लोगों को इत्र लगाया, ताजीमन ले मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि रसूलुल्लाह की मिलाद की ताजीम हो। फरमाते हैं, जिस शख्स ने ऐसा किया, फरमाते हशरहुल्लाहु यौमल क़यामा मअल फ़िरक़तिल ऊला मिनन नबिय्यीन, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का हश्र क़यामत के दिन नबियों के साथ फरमाएगा, नबियों के साथ फरमाएगा। वकाना फी आला इल्लीन, और उन्हें नेमत के बागात में रखेगा, यानी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। इमाम शाफी से पूछा गया, इमाम शाफी ने भी यही फरमाया, लेकिन आगे आप फरमाते हैं, बासहुल्लाहु यौमल क़यामा मा सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कि बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों का हश्र क़यामत के दिन सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ फरमाएगा। आप सोचिए, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है लोगों, अल्लाह से ये दुआ करो कि हमें सीधा रास्ता चलाए। किनके रास्ते पर? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सूरह फातिहा में हर नमाज में आप दुआ करते हो, सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, उसी में है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ हो। तो इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? ये हाफिज साहब लोग हैं, अभी बताएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अन अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का इनाम जिन लोगों पर है वो नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा और सालिहीन की जमात है। और ये क्या ही अच्छे साथी, अल्लाह ने इन्हें हिदायत याफ्ता भी फरमाया और इनाम याफ्ता भी फरमाया। और इमाम शाफी, इमाम करही ने फरमाया कि जो लोग रसूलुल्लाह की मिलाद ताज़ीम के लिए करते हैं और इस तरीके से, तो अल्लाह ताला इन्हीं के साथ उनका हश्र फरमाएगा जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपको एक शजरा में छोटा सा बताता हूं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए मेरा वक्त हो गया है इसलिए कि 1:15 तक टाइम, बस और कुछ वक्त लूंगा, बहुत अहम बात बता रहा हूं इसलिए। इजाजत है ना साहिब मिलाद जो करा रहे हैं, इजाजत है? 10 मिनट और मुझे दे दीजिए, 10 मिनट इजाजत है? इंशाअल्लाह 12:30 से पहले सलाम पढ़ लिया जाएगा। लेकिन बहुत अहम बात बता, अब हम आ गए 1250 साल तक, अगर यहीं छोड़ दिया तो कल कोई शख्स कह सकता है कि मुफ्ती साहब ने तो 1250 साल तक मिलाद साबित किया है, क्या उससे पहले नबी की मिलाद नहीं होती थी? अब बहुत तफसील नहीं करूंगा, मुख्तसर। अब इमाम करखी के जो मुर्शिद बरहक हैं, जिससे इमाम करखी मुरीद हैं, उनका नाम है हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह। ये शजरे तरीकत बता रहा हूं सिलसिले कादरिया का। हजरत दाऊद ताई के पीरो मुर्शिद हैं हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत हबीब अजमी के पीरो मुर्शिद हैं हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला, और इमाम हसन बसरी हजरत मौलाए कायनात के खलीफा हैं, हजरत मौलाए कायनात। हम लोग कहां तक पहुंच गए? हम लोग हजरत मौलाए कायनात तक पहुंच गए। ये सिलसिला मैं बता रहा हूं जिसमें एक कड़ी छूटी नहीं है, मुत्तसिल सिलसिला बता। हजरत मारूफ करखी अगर ये हैं तो हजरत दाऊद ताई, और दाऊद ताई के जो पीर हैं वो हजरत हबीब अजमी, और हबीब अजमी के इमाम हसन बसरी। इमाम हसन बसरी वो हैं जिनकी हलक के नीचे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध गया हुआ। वो इमाम हसन बसरी हैं जिनको उम्मुल मोमिनीन ने अपना दूध पिलाया है। सोचिए उनका आलम क्या होगा। इमाम हसन बसरी के ज़माने में मिलाद के बारे में जब मसला उठा कि नबी की मिलाद में कोई पैसा रुपया खर्चा करे, उस पर सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है, या उस पैसे का अज्र क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या अता फरमाएगा, इमाम हसन बसरी ने उस ज़माने में फरमाया था, वदित्तु लौ काना ली मिसलो जबले ओहदिन ज़हबन। फरमाते तुम थोड़े पैसे रुपए की बात करते हो, फरमाते मैं तो इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता। देखिए माशाअल्लाह हमारे बड़े अजीज हैं, उम्रा करके अभी आए हुए हैं, ये भी पूछिए इनसे कि ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। कै मर्तबा आप ज़ियारत किए ओहद पहाड़ की? 1 मर्तबा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 मर्तबा मैं भी ओहद पहाड़ पर गया। मैंने ओहद पहाड़ की तो वो जगह देखी हैं जो बहुत कम लोग देख पाते। मैंने उस जगह को भी देखा है जो रसूलुल्लाह ने अपनी निगाह फरमाई थी तो पहाड़ फट गया था बीच से, पीछे की तरफ वो जगह है, मैं गया था वहां पे। हुजूर ने अपना सर अक़दस रखा था वहां पर, तो आज भी प्याले नुमा वो जगह पिघल गई थी रसूलुल्लाह के सर अक़दस रखने की वजह से। आज भी वहां से मुश्क अंबर की खुशबू आती है। वो सारी चीजें ओहद पहाड़ पर तकरीबन 15 किलोमीटर में फैला हुआ ओहद पहाड़, जिसके दामन में रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला ने आराम फरमा। नबी के 70 से जायद सहाबा की मज़ार मुक़द्दस उस ओहद पहाड़ पर मौजूद है। आप गौर कीजिए, ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मैं तो इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता फ़अनफ़क़्तहु अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नबी की मिलाद के पढ़वाने में उसे खर्च कर देता, उसे खर्च कर। आप सोचिए ये रसूलुल्लाह की मिलाद है, ये रसूलुल्लाह की मिलाद की ताज़ीम है, ये रसूलुल्लाह की मिलाद पर खर्च करने के इनाम व इकराम हैं कि ताबीन का ये हाल था। सिर्फ ताबीन में नहीं, अफजलुत ताबीन में, सैयदुत ताबीन में, और ताबीन के जो सरदार हैं उनमें इमाम हसन बसरी का नाम आता है। हम लोग किसी भी पीर से मुरीद हो जाएं, उसका सिलसिला इमाम हसन बसरी पर ख़त्म हो जाता है, और इमाम हसन बसरी को हज़रत मौलाए कायनात ने खिलाफत अता फरमाई थी, वो इमाम हसन बसरी। अब सोचिए हम लोग कहां पहुंच गए, इमाम हसन बसरी तक। मालूम है इमाम हसन बसरी को हजरत मौलाए कायनात ने पढ़ाया, तालीम दी है। हम ताबीन के जमाने तक पहुंच गए। अब इनके बाद सहाबा का जमाना। अब सहाबा में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आज हमारे इस अकीदे को खराब किया जाता है। एक बात बड़ी अहम यहाँ बता दूं, अकीदा अहले सुन्नत से ये है कि सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है।
चाहे इमामत हो, चाहे खिलाफत हो, चाहे विलायत हो, इन तमाम में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आज एक मौलाइयत के नाम से फितना उभरा हुआ है, सब पर फजीलत दे रहे हैं। इनका ये अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, अहले सुन्नत से खिलाफ ये अकीदा और नजरिया, जिसको जब दलाइल और बराहीन से चाहिए मैं समझा दूंगा। बाहर कहे हम लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, आम तौर से खुतबे में आप लोग ये सुनते होंगे, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसका माना यही होता है कि ये चीज तहकीक से साबित है कि अंबिया के बाद राह फिरके का आप हिस्सा बन जाएंगे, आपको मालूम तक नहीं। तो हजरत अबू बकर अगर नबी की मिलाद का जिक्र कर दें तो वो मिलाद कैसे नाजायज हो जाए? हजरत अबू बकर से पूछा गया, आपने फरमाया मन अनफका दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के पढ़वाने में 1 दिरहम खर्च किया, फरमाते हैं काना रफीकी फिल जन्नह, अल्लाह क़यामत के दिन उसे ये बदला अता फरमाएगा, उसे जन्नत में मेरा साथी बना देगा, मेरा साथ उसे जन्नत में अता करेगा। हजरत उमर से पूछा गया, आपने फरमाया मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी की मिलाद की ताज़ीम और तकरीम की, फरमाते फ़क़द फ़ाज़ बिल ईमान, वो ईमान में कामयाब हो गया, वो ईमान में कामयाब होगा, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, आपने फरमाया मन अनफका दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद में 1 दिरहम खर्च किया, फरमाते हैं फ़कअन्नमा शहिदा ग़ज़वत बदरिन व हुनैनिन, गोया वो ऐसा ही है कि जंगे बद्र में भी शामिल रहा, जंगे हुनैन में भी शामिल रहा। सोचिए क्या फजीलत है जंगे बद्र के शोहदा की। जंगे बद्र में जो 313 सहाबा हाजिर थे, उनको अल्लाह ने कैसा इनाम अता फरमाया होगा। सोचिए, फरमाते हैं वो गोया ऐसा ही है कि उस जंग में शामिल रहा या जंगे हुनैन में शामिल रहा। अब आखिरी मोहर हजरत अली से लगवा लेते हैं। आप मुझे बताइए, जिस फतवे पर हजरत अली मोहर लगा दें वो फतवा गलत होगा? वो अमल, वो अकीदा, वो नजरिया गलत हो सकता है? नहीं। हजरत मौलाए कायनात ने दोनों लोगों की जमानत ले ली, एक वो लोग जो मिलाद कराते हैं और एक वो लोग जो मिलाद में हाजिर होकर उसकी ताजीम और तकरीम करते हैं। दोनों की ईमान की जमानत ली। जान से भी बड़ी चीज है ईमान। बात समझ में आ रही? सहाबा ने जाने तो दे दी, लेकिन अपने ईमान को कभी ताबीन ने, बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने, जान की बात आई करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपना सर तो कटवा लिया, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। ईमान वो दौलत है जो जान से भी ज्यादा कीमती है। तो ईमान की जमानत मौलाए कायनात ने ली। हजरत मौलाए कायनात से पूछा गया, आपने उस वक्त इरशाद फरमाया मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की ताजीम की, मिलादुन नबी की ताजीम की, अजमत की, फरमाते हैं वकाना सबबन लिक़िरातिही, उसके पढ़वाने का अगर वो सबब बना, फरमाते हैं ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान, तो दुनिया से बगैर ईमान के नहीं जाएगा। जब भी मौत आएगी ईमान की हालत में आएगी, बगैर ईमान के दुनिया से नहीं जाएगा। वयदखुलुल जन्नत बगैर हिसाबिन, और जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह ताला बगैर हिसाब के उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये हैं खुलफाए राशिदीन, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी भी सुन्नत जरूरी है, मेरे सहाबा की भी सुन्नत, मेरे खुलफा की भी सुन्नत तुम्हारे ऊपर जरूरी। तो हम उस अमल को कर रहे हैं जिसकी फजीलत सहाबा ने बयान की है, ताबीन ने की है, तबे ताबीन ने की है, अइम्मा मुज्तहिदीन ने की है, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुदब्बिरीन, मुहक्किकीन, मुसन्निफीन, 1400 साल के उलमा, मशाइख और बुजुर्गान दीन ने अपनी अपनी किताबों में की। हम उस चीज को अमल में ला रहे हैं। कोई ये कह के सिर्फ नहीं गुजर सकता कि ये कहाँ लिखा। मैंने हवाला दिया ना सारी किताबों का, नाम याद रखिए, उनको हवाला देने में काम आएगा। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिए, जो मौलाए कायनात ने फरमा दी ना कि अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमाएगा, दुनिया में बगैर ईमान के दुनिया से नहीं जाएंगे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जो लोग रसूलुल्लाह की मिलाद कराते हैं वही लोग ईमान पर हैं, जो रसूलुल्लाह की मिलाद नहीं कराते वो ईमान वाले नहीं हैं।
क्योंकि मिलाद ही की बरकत से अल्लाह ने उनके ईमान को सलामत रखा है। अगर वो मिलाद के मुनकिर हो गए तो फिर ईमान की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए दुनिया में जहाँ सुन्नी सहीउल अक़ीदा होते हैं वो ज़रूर रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिलें सजाते हैं। आज इस मोहल्ले में भी नबी की मिलाद की महफिल सजाकर इस बात को साबित कर दिया गया है कि हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। अल्लाह ने हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाई है और हमारे ईमान व अक़ीदे को महफूज रखा है। यकीनन हम सब लोग दुआ करते हैं कि मौला ताला हम सब लोगों की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और इसी मिलाद के सदक़े दुनिया में जब तक रखे ईमान के साथ रखे और दुनिया से उठाए तो खात्मा बिल खैर फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जुई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और आखिर में एक बात कह देता हूँ, मिलाद ये एक मुस्तहब अमर है, फर्ज और वाजिब नहीं है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात और हज फर्ज है। फर्ज को अदा करते करते तब मिलाद करिएगा तो इसका फायदा और सवाब होगा। नमाज छोड़ के मिलाद करिएगा तो उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए नमाज की भी पाबंदी करिए और साथ साथ तब रसूलुल्लाह की मिलाद करिए तो आपको उसका फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।